प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि परमात्मा को जो चाहने वाले हैं वो दुर्लभ मार्ग है, और हमारा जो जन्म का जो फल है वो यही है। तो परमात्मा को जो चाहने वाले हैं वो करोड़ों में से एक होता है। मान के चलिए, कोई धन दौलत मांगता है, कोई स्त्री मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई जमीन जायदाद मांगता है, कोई वाहन मांगता है, कोई मान सम्मान मांगता है। तो परमात्मा को चाहने वाले करोड़ में से एक ही मिलेंगे जो केवल ये चाहता है कि मुझे परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, और अगर वो दिल से और हृदय से और चित्तवृत्ति अगर निरोध कर लेता है तो उसका साक्षात्कार हो जाता है। जब प्रकाश रूप में उसका साक्षात्कार हो जाएगा तो वो फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब रही बात ऐसी कि ऐसे नहीं है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसे भजन करने वाले नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन बहुत कम है। तो कहने का मेरा मतलब ये, आप मान के चलिए कोई भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। आपके जो विज्ञान में जो कोष होता है, हृदय में आंतरिक वृत्ति जो होती है, उसमें ये सगरा पिटारा होता है, और वहाँ अच्छे बुरे इनका एक लेखा होता जो का होता है, और वो आपके साथ जाते हैं। और यहाँ से कोई धन संपत्ति भौतिक संपदा आप नहीं ले जा सकते। केवल आपके जो कर्म होते हैं शुभ स्वरूप से वो सारे लिखित होते हैं, और अगले जन्म में वो प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप योग करोगे, यानी एक नियमबद्ध तरीका से परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करोगे योग के द्वारा। यानी जैसे कि अष्टांग योग का आप पालन कर रहे हैं, और सुबह शाम आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हो, हवन भी कर रहे हो, और 2-2 3-3 घंटा समाधि कर रहे हो। आत्मा और परमात्मा का मिलन आप चाहते हैं कुंडली योग के द्वारा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो योग में आरूढ़ माना जाएगा। यदि वो मनुष्य किसी भी प्रकार से यदि भ्रष्ट हो जाता है 1-2 साल के बाद, तो ये फिर भी तय है कि उसको अगला जो जन्म होगा वो श्रीमानों के घर में होगा। अच्छे पढ़े लिखे माता पिता मिलेंगे और सुख और सुविधाएं उसको मिलेंगी। वो क्यों कि उसको ये अगले जन्म में फिर वो इसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि धन और दौलत आपके साथ नहीं जाएगी, केवल आपके साथ भजन जाएगा, आपका आचरण जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे मनुष्य देखे हैं जो ऊपर से दिखाने में वो अच्छा टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, लेक्चरार हैं, रिटायरमेंट भी हो गए, और उन पर झूठ और सांस नहीं जा रही है। वो ऐसी झूठ बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मैंने ये अनुभव किया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, दिखाने से कुछ नहीं होता है, केवल मन से होता है। आप मन कर्म वचन से परमात्मा को प्राप्त करोगे, और परमात्मा की निगाह में आप सच्चे कर्म करोगे, तभी आप सफल माने जाओगे। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ है, उससे कुछ नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप आचरण करिए, बिल्कुल झूठ बोलने का बिल्कुल प्रयत्न मत करिए। अगर किसी जीव की हमारे हमारे कहने से जान बच रही हो, तो माँ आप बेशक झूठ बोल सकते हो, वरना झूठ की आज्ञा शास्त्र में नहीं है। तो इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, और कम बोलें लेकिन सत्य बोलें, और धर्म का आचरण करें। धर्म के आचरण का मतलब आपके शरीर से है, आपकी इंद्रियों से है। इनका ही हमें किसी भी प्रकार से कंट्रोल करना है। मन को समझाना है, खाने पे भी कंट्रोल करना है। ये अत की जो चीज़ होती है वो सब नुकसानदायक होती है। इसीलिए सुबह शाम अपने इष्ट का भजन और ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, और बन सके तो दशमांता हवन करिए, और 2-2 3-3 घंटा यदि आप 1-2 साल भी भजन कर लेते हैं तो वो योग आरूढ़ माना जाता है। और कुंडली योग यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यानी मूलाधार चक्र से जो हमारी गुप्तांगों के नीचे होती है
वहाँ से कुंडली चालन करना है और सहस्रार आपको यहाँ ले जाना है। तो यानी मन ही मन चालन करिए सांस का। तो कहने का मेरा मतलब ये, प्राणायाम ओम से करिए, गायत्री के मन से भी कर सकते हो। तो इस तरह से यदि 2-3 साल कर लेते हो तो आप योग आरूढ़ माने जाओगे, और ये निश्चित है अगले जन्म में आपको सुख और सुविधाएं मिलेंगी। वो फिर स्थिति को प्राप्त कर लेगा और फिर योग करेगा वो, और सारी उसको सुविधाएं मिलेंगी। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आचरण करिए और सत्य बोलने का प्रयत्न करिए, झूठ सांस से बचिए। और ज़्यादातर मैंने ये गृहस्थियों को देखा है, इनके पास बैठने से तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी भाई। सब नहीं होते हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर 90% ये मतलब गलत होते हैं। ये झूठ सांस बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और बेमतलब झूठ बोल देते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप ऐसे साधक के पास बैठिए जो बिल्कुल सत्य पर चलने वाला हो, सत्य सलाह देने वाला हो, सत्य बात करने वाला हो, और शास्त्रों की बात करने में हमारी मन और बुद्धि का संयम होगा, और ग्रहण हमारे अंतःकरण में जो बात होंगी तो वो शुद्ध होंगी। और झूठ सांस में बतलाने से कुछ नहीं होगा, आपका हृदय बिगड़ जाएगा और आंतरिक वृत्ति बिगड़ जाएगी और आप योग भ्रष्ट हो सकते हो। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।